आज की कहानी का नाम है यम की तलवार। क्या महाबली शेरा अपने दुश्मनों को हाथों मारा जाएगा? ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है। देखते हैं कैसी है। सोना के जंगल जहाँ शेर और हिरन एक ही घाट पर पानी पीते हैं, जहाँ पर चारों तरफ फैली थी शांति, लेकिन सोना के जंगलों में फैली यह शांति आज भंग होने जा रही थी। वह देखो हाथियों का झुंड। आओ पहले यही झुंड हमारा शिकार बनेगा। तूफान की भांति भागते हुए झील के पास पहुंचे तीनों शैतान और हाथियों के झुंड पर टूट पड़े। ठहर, भागता कहाँ है? जाकर हवा की सैर कर। ओह, सुंगार को टक्कर मारी तूने, ले चख इसका मजा। पहले तेरी सूंड उखाड़ेगा पोंगा, फिर तेरा सिर। हाथियों की चिंगार से गूंज उठा पूरा जंगल, जिसने सचेत कर दिया था पूरे जंगल के जानवरों को। वे आ पहुंचे उसकी मदद को। होना तो ये चाहिए था कि उन जानवरों को देख वह तीनों भय से कांप उठते, लेकिन हुआ एकदम उसके विपरीत। आह, शेर, चीते, अजगर, भालू, गैंडा, अब आएगा युद्ध का असली मजा। लेकिन इन सब के लिए तो हमें अपने अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। ठीक कह रहे हो। अगले ही पल तीनों के हाथ हवा में उठे और फिर तीनों जुट गए उन निर्दोषों को मौत बांटने। जिसके भी सुंगार की गदा लगेगी वह सीधा काल के गाल में पहुंच जाएगा। बहुत मोटी खाल है इसकी तो, लेकिन विक्रा की तलवार की धार के आगे कुछ नहीं होगी। भयानक संहार कर रहे थे तीनों शैतान, जिसकी खबर जल्दी पहुंचने वाली थी उसके रक्षक महाबली शेरा के पास। खो खो खो। क्या? मैं उन दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद जो दृश्य शेरा की आंखों के सामने आया, उसे देख उसकी आंखों में आग भरती चली गई। ओह नहीं! अगले ही पल जंगल की उसकी तेज आवाज से थर्रा उठा। शेरा के देख तीनों चौंक उठे। ये कौन है? लगता है यह वही है जिसके बारे में स्वामी ने हमें बताया था। जो भी हो, इसकी मौत इसे यहाँ खींच लाई है। मेरी नहीं, तुम्हारी मौत खींच लाई है मुझे यहाँ। और तीनों के संभलने से पहले ही धड़ाक। बहुत फुर्तीला है ये तो, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं होगा। वाकई फुर्ती में मान दी थी सुंगारा ने शेरा को। मेरी गदा से मरेगा ये। विक्रा भी आगे बढ़ा। तेरा लहू पिएगी आज मेरी तलवार। ओह, खट्टाक। विक्रा का वार बचाते बचाते ही शेरा उससे निपटने की तरकीब सोच चुका था। यह पेड़ अब इसकी मौत बनेगा। तलवार के एक अगले सनसनाते वार ने शेरा की तरकीब काम कर गई। भारी पेड़ ने संभलने का मौका नहीं दिया विक्रा को। अपने साथी का अंत देख तड़प उठे दोनों। विक्रा को मारकर कोई जीवित नहीं बच सकता। ठहरो पोंगा, मैं अभी इसके शरीर के चिथड़े उड़ाता हूँ। अपनी गदा संभालकर फौरन आगे बढ़ा सुंगारा। और ओह साएं! लेकिन ज्यादा देर नहीं बच सका शेरा सुंगारा की गदा से। आह, मेरा अगला वार तुझे पाताल में पहुंचा देगा दुष्ट। सुंगारा ने किया अगला वेगपूर्ण प्रहार, जिसे अपने हाथों से रोका शेरा ने। अब आजमाइश थी दो महाबलियों की शक्ति की। हा हा हा, देखता हूं कब तक मेरी शक्ति का सामना करता है तू। उफ, इसका दबाव तो बढ़ता ही जा रहा है। तभी उसे नजर आई आशा की एक किरण। उस अजगर के बल पर बचने का प्रयास किया जा सकता है। अगले पल धीरे से अजगर की आवाज में फुफकारा शेरा और दो महाबलियों की लड़ाई में आ गया तीसरा महाबली
शाबाश दोस्त, जल्दी तुमने मेरी बात समझ ली। एक पल के लिए ही ध्यान बटा था सुंगारा का और इसी पल का भरपूर फायदा उठाया शेरा ने। ये गधा इधर ला बड़े भाई। गधा हाथ में आते एक फल भी नहीं गवाया शेरा ने। तेरी मौत का बहुत अफसोस होगा मुझे। यह देख पोंगा का खून खोल उठा। अब तू कदापि नहीं बचेगा दुष्ट, तेरा हर बार विफल कर दूंगा मैं। बाज की भांति पोंगा के कटारों को विफल कर रहा था शेरा। अपना बार खाली जाते देख पोंगा खुद मुकाबले पर आ गया। भयंकर युद्ध चल रहा था दोनों में। उफ, बहुत ही शक्तिशाली है। जाने कहां से आया ये शैतान टनाक। लेकिन मावली शेरा वाकई मावली था। उसने शीघ्र ही पोंगा को मौत की नींद सुला दिया और सभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि शेरा ने कि कुछ हुआ। घोर चमत्कार, तीनों शैतानों की लाशें गायब हो रही हैं। एक पल बाद भी कुछ नहीं था वहां। कमाल है, लाशें गायब, लेकिन ये थे कौन और कहां से आए थे? वह लोग जहां से आए थे उनकी लाशें वहीं जा पहुंची थी। विक्रा, सुंगारा और पोंगा की लाशें। फूट पड़े अगले पल उसके हलक से ठाके। मैं अपनी परीक्षा में सफल हुआ, वही मावली भुजंगा है। मैं अपनी परीक्षा में सफल हुआ, वही मावली भुजंगा है। इस जन्म में मावली शेरा के रूप में जन्म लिया है उसने। जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ। क्षमा कीजिए स्वामी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप उस साधारण मनुष्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, ग्रवीला बल्कि कुंचकुपुर का सम्राट भुजंगा है, जिसने मेरे बड़े भाई असुरराज को नरक के चक्रू में यम की तलवार द्वारा लंबी बेहोशी में सुला दिया था। यम की तलवार? आपका भाई? हम कुछ समझे नहीं। सब समझ जाओगे, मैं बताता हूँ तुम्हें। आज से 1000 साल पहले मेरे भाई असुरराज ने 100 साल तक ब्रह्मा की तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त किया। वत्स असुरराज, हम तुम्हें अमरता का वरदान देते हैं। जब तक तुम नहीं हारोगे तुम्हारी मृत्यु होगी। जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अमर होने के बाद असुरराज ने पूरे ब्रह्मांड को जीतने का फैसला किया। हम आज ही अपने स्वप्न को पूरा करने निकलेंगे। फिर असुरराज की जीत के झंडे जगह जगह फहराने लगे। असुरलोक, पाताललोक, देवलोक, तीनों लोकों पर अपनी विजय पताका फहराता हुआ वह पृथ्वीलोक की तरफ बढ़ा। पृथ्वीलोक के प्राणी त्राही त्राही कर उठे उसके प्रकोप से। पृथ्वीवासियों को अपना दास बनाने आया हूं मैं। अपने उद्देश्य में सफल होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पृथ्वी पर मानवों का संहार करता आगे बढ़ रहा था असुरराज, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके सामने आ खड़ा हुआ था कुंचुकपुर का सम्राट मावली भुजंगा, जिसने सौगंध उठाई, असुरराज को नेस्ताभूत कर डालूंगा मैं। लेकिन ऐसा आप कैसे करेंगे महाराज? असुरराज अत्यंत बलशाली है, कई शैतानी शक्तियों का स्वामी है वह। उसकी हर मायावी शक्ति और उसको नष्ट करने का अस्त्र है हमारे पास, और वो अस्त्र है हमारा साहस और देशभक्ति। अगले दिन रणभूमि में गूंज उठी मावली भुजंगा की ललकार, बस असुरराज, बहुत कहर बरसा चुका तेरा, अब तेरा अंत करने आ गया हूं मैं। भुजंगा, सुनाए मावली है तू, आज तेरी शक्ति को असुरराज भी देखेगा। क्रोध में भरे असुरराज ने मावली भुजंगा पर कर दिया अपना वार। साक्षात मौत है मेरा यह वार, और इस साक्षात मौत को नष्ट करना अच्छी तरह जानता हूं मैं। भुजंगा के हाथ में थमे तलवार से असुरराज की विध्वंसक शक्ति के परखच्चे उड़ गए। ओह! आंखें फाड़े देखता रह गया असुरराज उसकी तरफ। ओह! तू तो सचमुच बड़ा वीर है, वीर भी और साथ ही तेरे जैसों के लिए शैतान भी।
तेरा संहार करके ही दम लूंगा अब मैं। जैसे कोई बचकानी बात सुन ली हो, ठीक वैसे ही हंसा असुरराज। तू उसे मारने आया है जैसे खुद यमराज भी नहीं मार सकते। अरे मूर्ख, मैं मर ही नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मा से अमरता का वरदान मिला हुआ है। ओह, संभाल मेरा प्रहार को। घातक प्रहार था यह असुरराज का, जिससे बुरी तरह फंसकर रह गया महाबली भुजंगा। ओह, तब महाबली के साथी ने उसकी जान बचाने का एक ही उपाय सूझा, रथ को भगा ले जाने का। रुक जाओ सारथी। नहीं महाराज, आज मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। आपके प्राण बचाकर ही दम लूंगा मैं। अपने महाराज के आदेश को टालकर अपने महाराज की जान बचा ली सारथी ने और उसे लेकर जा पहुंचा महाराज महाबली भुजंगा के राजगुरु काल कपाड़ के आश्रम में। तुम्हारे सारथी ने यह बहुत अच्छा किया भुजंगा, जो तुम्हें लेकर मेरे पास आ गया, वरना तुम निश्चिंत ही असुरराज के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। ये तो घोर कायरता वाली बात हो गई गुरुदेव। युद्ध में सब जायज है और फिर तुम्हारा असुरराज का कोई मुकाबला भी तो नहीं। तुम उसे हरगिज खत्म नहीं कर सकते। ओह, इस तरह तो वह पृथ्वी से मानव जाति का नामो निशान मिटा देगा। ऐसा नहीं होगा वत्स, हमने उससे निपटने का उपाय सोच लिया है। कौन सा उपाय गुरुदेव? हम उस दुष्ट को मार नहीं सकते तो क्या हुआ, उसे लंबी निंद्रा तो सुला ही सकते हैं। ऐसा कैसे होगा गुरुदेव? यम की तलवार से। मृत्युदेव यमराज की मायावी शक्तियों से भरपूर वह तलवार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संहार शक्ति है। वह दुष्ट उसके प्रहार का वेग संभाल नहीं पाएगा और लंबी निंद्रा के आक्रोश में पहुंच जाएगा। लेकिन यम की वह प्रलंकारी तलवार आएगी कहां से? हमारे पास रखी है वह यम की तलवार। यमदेव ने शायद किसी ऐसे ही समय के लिए ही स्वयं प्रकट होकर हमें दी थी वह तलवार। लेकिन इससे समस्या को हल नहीं होगा गुरुदेव। यम की तलवार उसके शरीर से बाहर निकलते ही वह पुनर्जीवित हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि असुरराज बेहोश होने के कारण खुद तो वह तलवार निकाल नहीं पाएगा और उसकी मदद के लिए बाहर से कोई उस तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बेहोश शरीर रखा जाएगा नर्क के चक्रव्यूह में। और चूंकि नर्क का चक्रव्यूह तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारे नाम से बांधा है, इसलिए तुम नर्क के चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हो। तरीका स्वयं ही जानते हो। उसे तुम वहां से ले जाकर पृथ्वी उसके प्रकोप से बचा सकते हो। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन बस इस प्रयास में तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं गुरुदेव। अगर मेरी जीवन मानवता की भलाई के लिए काम आ सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। शाबाश पुत्र, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हें यम की तलवार लाकर देता हूँ। राजगुरु काल कपोड़ा ने यम की तलवार लाकर महाबली भुजंगा को दे दी। मैं तलवार उस शैतान से मायावी लड़ाई में तुम्हारे काम आएगी। भुजंगा ने तलवार गुरुदेव से ले ली। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। यम की तलवार लेकर महाबली भुजंगा असुरराज को समाप्त करने चल पड़ा। कुछ ही पलों में वह असुरराज के सामने था। फिर आ गया तू असुरराज के सामने, लेकिन अब मैं तुझे पहले की तरह भागने का मौका नहीं दूंगा। अपनी मायावी शक्ति से खाक में मिला दूंगा तुझे। उसका घातक वार यम की तलवार से जा टकराया और नष्ट हो गया। जैसे तेरे अस्त्र टुकड़े हवा में लहराते हैं, ठीक वैसे ही तेरे शरीर के टुकड़े भी हवा में लहराएंगे। ओह, यम की तलवार के वार से बच नहीं सका तू। तेरे हर वार का जवाब है मेरे पास। भयंकर युद्ध चल रहा था असुरराज और भुजंगा के बीच और कोई भी हारने को तैयार नहीं था। तब महाबली
भुजंगा ने किया फौरन एक निर्णय। अब इसे किसी तरह अपने जाल में फंसाकर नर्क के चक्रव्यूह तक ले जाना होगा। तुरंत ही मौत निकलकर आगे बढ़ी यम की तलवार से, जिसने असुरराज के बेहद फुर्ती से बचाया अपने आप को, और इसके बावजूद भी जा फंसा यमराज की तलवार के जाल में। अगले पल दोनों का शरीर वहां से गायब होकर जा पहुंचा नर्क के चक्रव्यूह में, जहां हुआ भुजंगा और नर्क के चक्रव्यूह के रक्षकों का असुरराज और से भयानक मुकाबला। इस घातक युद्ध में भुजंगा और असुरराज दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। बस केवल दोनों के प्राण निकलने की देरी थी, और अगले पल दोनों के हाथों में थमे शस्त्र लगभग एक साथ निकले थे। भुजंगा के सीने में घुसा असुरराज का कुल्हाड़ा और उसके सीने में जा समाई यम की तलवार। इसके साथ ही जैसे भूचाल आ गया नर्क के चक्रव्यूह में, उसके मुख्य द्वार के साथ साथ सभी छोटे मोटे द्वार बंद हो गए। इस तरह पिछले 1000 सालों में मेरा भाई चक्रव्यूह में लंबी निद्रा में सोया हुआ है। क्योंकि महाबली भुजंगा की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी, इसलिए उसने कई जन्मों में अलग अलग रूप में जन्म लेते हुए इस शताब्दी में पृथ्वी पर महाबली शेरा के रूप में जन्म लिया। क्योंकि वह पिछले जन्म का महाबली भुजंगा है, इसलिए नर्क के चक्रव्यूह में वही घुस सकता है और असुरराज को जीवित करने के साथ साथ यम की तलवार भी हमें लाकर दे सकता है। अब तुम चारों जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। इधर महाबली शेरा काला प्रेत को सुबह की घटना सुना रहा था, और सुनाने के बाद मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि वह लोग कौन थे और कहां से आए थे। तो बाद में उन तीनों शैतानों की लाशें भी गायब हो गईं। मुझे लगता है इस बात में अवश्य कोई तगड़ा रहस्य है। ठीक कहते हो। जंगल में आगे बढ़ते ही अचानक चौंक पड़े दोनों। अरे कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हम शैतान राज के सेवक है महाबली शेरा, हम तुम्हें ले जाने आए हैं। हमारे साथ चलने को तैयार हो जाओ महाबली। फौरन घोड़ों से कूद पड़े दोनों। मेरी इच्छा के बिना कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। आगे बढ़ो तो सबके सीने में गर्म लोहा भर दूंगा। तभी कई किरणें टकराई थी दोनों के हाथों से, और पलक झपकते ही पिघलकर नीचे गिर चुके थे दोनों के हथियार। अगर तुम्हें जीवित न ले जाना होता तो तुम्हारे अस्त्रों की जगह तुम्हारे शरीर पिघल रहे होते इस वक्त। ओह, बंदी बना लो इसे। चारों आगे बढ़े। उसी पल लहराया हवा में काला प्रेत का शरीर। मेरे होते कोई शेरा को छू भी नहीं सकता, लेकिन पहुंच नहीं पाया वह उन तक, क्योंकि दूसरे ही क्षण बेहोश होकर नीचे आ गिरा काला प्रेत। उधर चारों शैतान बढ़ रहे थे शेरा की तरफ। महाबली शेरा, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। उसी पल शेरा ने वार कर दिया। मुझे ले जाना इतना आसान नहीं है कमीनों। नीचे गिरी तलवार को फौरन उठा लिया शेरा ने। अब तुम्हारी तलवार ही तुम पर कहर बरसाएगी। और फिर गिरते ही ग्रामीला की लीला समाप्त हो गई। तभी बिच्छुका ने फेंका दिया अपना बिच्छू अस्त्र। मेरे बिच्छू अस्त्र निश्चय ही तेरी चेतना को हर लेगा। तलवार से बिच्छू अस्त्रों को नष्ट करने लगा शेरा। मेरे सामने नहीं चलेगा तेरे बिच्छू अस्त्र। मेरे इस बात से नहीं बचेगा। यह साय धड़ाक, ये बार उठने नहीं देगा इसे। कटारू के शक्तिशाली वारों ने शीघ्र ही शेरा को बेहोश कर डाला। बेहद शक्तिशाली और फुर्तीले थे दोनों। महाबली शेरा के साथ साथ इसे भी उठाकर ले चलो। दूसरे ही क्षण
कुछ ही पलों बाद शैतान ग्रह में तुम इस मानव को साथ क्यों ले आए? हमें सिर्फ महाबली शेरा की आवश्यकता थी। फिर अब इसका क्या करें महान शैतान राज? शैतान ग्रह से बाहर अंतरिक्ष में फेंक दो इसे, वहीं पड़ पड़ा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। या जैसी आपकी आज्ञा महान शैतान राज। शीघ्र ही काला प्रेत को फेंक दिया गया ग्रह से बाहर गहन अंतरिक्ष में, जबकि शेरा को लाया गया होश में। जागो महाबली शेरा जागो। होश में आते ही उछलकर बैठ गया शेरा। मैं कहाँ हूं? इस समय तुम शैतान ग्रह के सम्राट शैतान राज के सामने हो महाबली भुजंगा। इस नाम से क्यों पुकार रहे हो तुम? मुझे मेरा नाम भुजंगा नहीं शेरा है। इस तरह नहीं समझोगे तुम। तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए तुम्हें मस्तिष्क को जागृत करना होगा मुझे अगले पल। ओह, फिर क्यों? याद आया कुछ? हाँ, सब कुछ याद आ रहा है मुझे, सब कुछ। शाबाश, मुझे बताओ क्या याद आ रहा है तुम्हें? शेरा सब कुछ शैतान राज को बताने लगा। सुनकर ठाका लगा उठा हुआ। ठीक कहा तुमने, तुम भुजंगा ही हो। अब तुम मेरे भाई और यम की तलवार को नर्क के चक्रव्यूह से निकाल कर यहाँ लाओगे। हाँ महान शैतान राज, भुजंगा आपका दास है, आपका हर काम करेगा। तुरंत ही शेरा चल दिया नर्क के चक्रव्यूह की ओर, डोगीला, कटारू और बिच्छुका के साथ। जिसे जाते देख ठाके लगा उठा शैतान राज। मेरे हजारों वर्षों के सपनों को पूरा करेगा भुजंगा। मेरा भाई पुनः जीवित होगा और फिर यम की तलवार की बदौलत पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। हम दोनों भाई। वह चक्रव्यूह के द्वार तक पहुंच चुका है। देखते हैं कैसे अंदर घुसता है वह। शेरा ने नर्क के चक्रव्यूह तक पहुंचना सिर्फ शैतान राज ही नहीं, कोई और भी देख रहा था। ओह, नर्क के चक्रव्यूह के द्वार पर आज हजारों वर्षों बाद कोई दिखा है। तुरंत ही ध्यान लगाकर राजगुरु कान कपोड़ा की आत्मा ने, ओह, ये तो महाबली भुजंगा है। आखिर शैतान राज सफल हो ही गया। उसने भुजंगा को ढूंढ ही निकाला। उसे रोकना होगा। अगर असुरराज जीवित हो गया और शैतान राज ने यम की तलवार वाली अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उसे रोका कैसे जाए? गहरे सोच में डूब गए राजगुरु काल कोपड़ा की आत्मा। बहुत सोचने के बाद निकाला एक हल। अब तो इस समस्या को एक ही हल है कि किसी ऐसे मनुष्य को तलाश किया जाए जो महाबली भुजंगा जैसा शक्तिशाली हो। लेकिन ये बड़ा दुष्कर कार्य है। इतने कम समय में ऐसे मनुष्य को कहां से खोजा जाए? तभी उस मनुष्य को खोजने कहीं नहीं जाना पड़ेगा गुरुवर, मैं उसे लेकर स्वयं ही उपस्थित हो गया हूँ। जिंगालू, ये तुम किसे साथ ले आए? कौन है ये वो मनुष्य गुरुवर जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। हम समझे नहीं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसका निरीक्षण किया है गुरुदेव। इसका नाम काला प्रेत है। ये अत्यंत बलशाली और विलक्षण बुद्धि वाला मानव है। लेकिन इसे तुम ले कहां से आए? शैतान ग्रह की सीमा से भ्रमण करता हुआ मैं उधर से गुजर रहा था कि मेरी नजर इस पर पड़ी है। ये मनुष्य यहाँ कैसे आ गया? मैं तेजी से इसके पास पहुंचा और अपनी दिव्य दृष्टि से इसके जीवन के बारे में जानने का प्रयत्न करने लगा। फिर जल्दी अपने काम में सफलता प्राप्त की। ओह, तो इसका नाम काला प्रेत है। पृथ्वी पर सोना के जंगलों में अपने मित्र महाबली शेरा के साथ रहता है ये। लेकिन इसका शैतान ग्रह की सीमा के बाहर पाया जाना किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का घोतक लगता है। फौरन अपनी दिव्य दृष्टि से खोल दी मैंने। पता करना चाहिए क्या चक्कर है। शीघ्र ही जो दृश्य मेरे सामने आए उसे देख के मैं उछल पड़ा। ओह, महाबली शेरा शैतान राज के समक्ष
पल भर में सारा षड्यंत्र मेरी समझ में आ गया। महाबली भुजंग हो तुम। ओह, इसका मतलब शैतान राज कुछ षड्यंत्र रच रहा है। मुझे इसकी सूचना तुरंत गुरुदेव को देनी चाहिए। इस तरह इसे लेकर मैं यहाँ पहुंचा और यहाँ आपके विचार सुनकर मुझे लगा कि अनजाने में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को ले आया हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया जिंगालू। इसे तुरंत होश में लाइए गुरुदेव। होश में आते ही हैरान हो गया काला प्रेत। आप कौन हैं आप? ओह, तो आपने ही अपने शक्तियों के बल पर मुझे और शेरा को अपने पास बुलाया है। वैसा कुछ नहीं है पुत्र, जैसा तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। फिर राजगुरु काल कपूड़ा की आत्मा ने काला प्रेत को सारी बात बता दी। सुनकर दंग रह गया काला प्रेत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी गलत फहमी में मत पड़ो। ठीक वैसा ही है पुत्र जैसे हमने वर्णन किया है। ओह, इसका मतलब शैतान राज शेरा के बल पर अपने भाई को जीवित कर यम की तलवार को पा लेगा। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। मैं भला कैसे रोक सकता हूँ उसे? तब काल कपूड़ा ने उसे तरीका बताया। ओह, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ राजगुरु। धन्यवाद पुत्र, हमें तुमसे यही आशा थी। आओ हमारे साथ। काल कपूड़ा की आत्मा जिंगालू को वहीं छोड़ दिया और काला प्रेत को लेकर एक तरफ बढ़ गई। जल्दी। ओह, आप मुझे कैसी विचित्र जगह पर ले आए। ये विचित्र जगह अवश्य ही पुत्र, लेकिन यहाँ हमें देवताओं द्वारा दी गई बहुत सी विचित्र शक्तियां मौजूद हैं। उन शक्तियों को हमने उस समय तक यहाँ रखा है जब हमने अपनी देह त्यागी थी। ओह दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका अगला भाग। ऐसी ही बेहतरीन कहानियां देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कॉमिक्स। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में। उस सामने दिखती गुफा पर रखी चट्टान हटा दो। अच्छा। काला प्रेत ने आगे बढ़कर गुफा के मुहाने पर रखी भारी चट्टान हटा दी। आओ मेरे पीछे। काल कपूड़ा की आत्मा के पीछे अंदर घुस गया काला प्रेत। अंदर का नज़ारा देखते ही चौंक पड़ा हुआ। यहाँ तो दिन में जैसा प्रकाश है। हाँ, ये प्रकाश उन दिव्य पुंजों का है जिन्हें देवताओं ने मुझे प्रदान किया था, और आज मैं उन दिव्य पुंजों को तुम्हें देने जा रहा हूँ ताकि तुम तीनों लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सको। फिर काल कपूड़ा की आत्मा साधनालीन अवस्था में पहुँच गई और सबसे पहले भगवान विष्णु की चक्र और गरुण शक्ति तुरंत ही दो प्रकाश पुंज लहराए और समा गए काला प्रेत के शरीर में। अब भगवान शिव की नाग और इंद्र की वज्र शक्ति, ये है अग्नि देवता की ज्वाला और भगवान ब्रह्मा की अमृत शक्ति। जब सारी शक्तियाँ काला प्रेत के शरीर में समा गईं तब अब तुम अत्यधिक शक्तिशाली हो पुत्र। अगर तुम सही समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। अब जाओ, भगवान विष्णु की गरुण शक्ति तुम्हें नरक के चक्रव्यूह के द्वार तक छोड़ आएगी। काला प्रेत ने गरुण का स्मरण किया। गरुण शक्ति सहायता करो। तुरंत ही प्रकट हुआ भगवान विष्णु का गरुण। इसे नरक के चक्रव्यूह के द्वार तक ले जाओ गरुण। जो आज्ञा राजगुरु। जाओ पुत्र, मेरा और समस्त पूर्ण आत्माओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा राजगुरु, प्रणाम। काला प्रेत को लेकर नरक के चक्रव्यूह की तरफ उड़ गया गरुण। कुछ ही पलों बाद
यही नरक का चक्रव्यूह है, आगे का रास्ता तुमने स्वयं पार करना है। इतना कहकर गरुड़ फिर एक काला प्रेत में से एक चक्रव्यूह के द्वार की तरफ बड़ा। काला प्रेत ना जाने शेरा कहाँ तक पहुँच गया होगा चक्रव्यूह में। इधर शेरा, इस चट्टान को हटाने के बाद हम चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएंगे। पीछे हटो, मैं हटाता हूँ इसे यहाँ से। डेंगरिया की तलवार के एक शक्तिशाली प्रहार ने पत्थर को चकनाचूर कर दिया। मशाल लेकर वहां विस्फोट से पैदा हुए रिक्त स्थान के नीचे झांका महाबली शेरा ने। उफ, फर्श पर तो भयंकर सांप और बिच्छुओं ने अपना डेरा जमाया हुआ है। ओह, इसका मतलब हम चक्रव्यूह में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई भी मुश्किल महाबली भुजंग को तिलस्म में घुसने से नहीं रोक सकती। अगले ही पल शेरा ने 3 मशालों नीचे फेंक दी। फलस्वरूप अपने साथियों के साथ शेरा नीचे कूद गया। अब सारे चारों तरफ से गिज बिजाते सांप और बिच्छुओं के बीच खड़े थे। अगर ये आग चारों तरफ फैल जाए तो इस संकट से छुटकारा मिल सकता है। चारों तरफ बिच्छू और सांपों से घिरे थे शेरा और शेरा के साथी। यह सोच तुम सब अपने अपने अंगरखे उतार कर मुझे दो। जो आज्ञा महाबली। क्या करना चाहता है ये? इतनी आग पर्याप्त तो नहीं होगी, मगर ना होने से अच्छी ही होगी। जल्दी वह रास्ता बन गया। ठीक उसी क्षण चीखा शेरा, उधर रास्ता बन गया है, भागो। आंधी की तरह सारी मौत के से बचकर भागे। लेकिन कुछ दूर जाने पर आगे तो रास्ता बंद है। मैं जानता हूँ आगे का रास्ता। बेहद फुर्ती से अपना खंजर बाहर निकाला शेरा ने और घोंप दिया मूर्ति की आंख में। तेज गड़गड़ाहट गूंजी और सामने की दीवार 2 भागों में बंटती चली गई। ओह, रास्ता, आओ। चारों उस रास्ते में घुसते चले गए। जबकि तहखाने के ऊपर पहुंच चुका था काला प्रेत। उफ, नागों और बिच्छुओं से बचकर आगे बढ़ना होगा मुझे। अगले पल नीचे कूद पड़ा काला प्रेत। आगे बढ़ने वाले मेरे लिए रास्ता आसान बनाकर गए हैं। लेकिन काला प्रेत का ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि पहले से कुछ नाग और बिच्छुओं उसकी तरफ झपट पड़े थे। उफ, इतने सारे नाग और बिच्छू मेरी तरफ। मौत ठीक सामने खड़ी नजर आ रही थी काला प्रेत को। कि तभी हुआ एक चमत्कार। बहुत से गरुड़ निकलते काला प्रेत के शरीर से और झपट पड़ी नागों पर। ओह, भगवान विष्णु की गरुड़ शक्ति। इन बिच्छुओं से निपटने के लिए मुझे अग्नि देवता की ज्वाला शक्ति भी चाहिए। काला प्रेत के सोचने भर की देर थी। अगले ही पल उसके शरीर से अपने आप लपटें निकलकर बिच्छुओं को जलाने लगी। उधर शेरा चक्रव्यूह के पहले दरवाजे को पार करने के बाद एक खुले मैदान में खड़ा था। यहाँ तो कोई खतरा नजर नहीं आता। आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, लेकिन शेरा के सावधान करने से पहले ही कटारू अपना पांव आगे बढ़ा चुका था। क्या हुआ? तुमने मुझे रोका क्यों? अगले पल जवाब उसके सामने था। बचाओ। तेजाब की बारिश हो रही थी उस पर। भुजंगा, उसे बचाओ। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जल्दबाजी करके उसने खुद मौत को दावत दी है। देखते ही देखते कटारू कंकाल में बदल चुका था। बारिश रुकती देख सब मेरे पीछे इस नारंगी घास पर चले आओ। ध्यान रहे, तुम्हारा एक भी गलत कदम हम सबकी मौत होगा। शीघ्र ही वह मैदान पार करने के बाद एक गहरी खाई के मुहाने पर खड़े थे। जैसे जैसे हम इस पुल पर आगे बढ़ेंगे यह तीव्र गति से डोलने लगेगा और हम सब को मौत के मुंह में गिरा देगा। धड़कते दिल से तीनों पुल पार करने लगे। शेरा का कहना एकदम ठीक था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे पुल उतनी ही तीव्र गति से डोलने लगा। उफ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मुझे भी। दोनों को अपनी जान
जाती दिख रही थी, जबकि शेरा कुछ और ही सोच रहा था। हम पुल के बीच में हैं, यदि मौका है पुल काटकर इसे डोलते हुए पुल से नीचे गिरने से बचने का। फिर शेरा के भरपूर वारों ने उस मोटी रस्सी को ऐसे काट दिया मानो मक्खन में से छुरी निकलती हो। इस मौके पर उन तीनों की ही चीखें निकल गई थीं। अब तीनों ही दूसरे छोर पर उस पुल पे लटके थे। जल्दी ऊपर चढ़ो वरना इनकी आग नष्ट कर देगी हम सबको। जल्दी करो ड्रोंगिया, किसी भी समय आग पहुंच सकती है तुम तक। कुछ देर बाद उफ, मौत का ऐसा भयानक रूप मैंने कभी नहीं देखा। बहुत कठिनाई से बचे हैं हम सब परेशानियों से तो सामना होना ही था। आओ आगे चलें। अभी वे कुछ ही कदम आगे चले थे कि डंगारा के होते नर्क के चक्रव्यूह को तोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ओह उफ, यह था नर्क के चक्रव्यूह का शक्तिशाली योद्धा डंगरा, दाढ़ा मावली शेरा। पीछे हटो डंगरा, ये मैं हूँ मावली भुजंग, जिसके नाम पर इस चक्रव्यूह को बांधा गया था। डंगरा को मूर्ख बना रहा है मानव, क्या मैं अपने स्वामी को नहीं पहचानता? ओह देख, वह है मेरे स्वामी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसे अपनी ओर बढ़ता देख आक्रमण। तुरंत ही सक्रिय हो गए ड्रोंगिया, बिच्छुका और मावली शेरा। अगर तू हमारे हाथों से ही मरना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? डंगरा पर तुम्हारे वारों का कोई असर नहीं होगा। ओह चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। डंगरा के फैले हाथों से विद्युत की गति से निकली सैकड़ों चट्टानें कहर बन गई तीनों के लिए। चट्टानों की इस बरसात ने तीनों को अपने आक्रोश में समेट लिया। फिर चट्टानों का एक ऊंचा पहाड़ बनाकर ही रुका था डंगारा से टकराने आए थे बेचारे, लेकिन सफलता के नशे में चूर डंगारा नहीं जानता था कि बीते हुए काल के मावली भुजंगा और आज के मावली शेरा को ये चट्टानें ज्यादा देर नहीं रोक सकती। बस डंगारा, बहुत हो चुका, अब तैयार हो जा मरने के लिए। हैरान था डंगारा, लेकिन फिर भी वह अपना प्रहार करने से नहीं चूका था। देखता हूँ डंगारा के इस प्रहार से कैसे बचेगा तू। अपने सिर के ढेर सारे बाल उखाड़ लिए उसने और फेंक दिए शेरा की तरफ। शेरा तक पहुंचने से पहले ही हुआ था उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन। ओह, बाल बन गए सारे अस्त्र। बहुत मुश्किल से बचा था शेरा इन वार से। बाल काट बार से तो बच गया तू, लेकिन तलवार चक्र से कैसे बचेगा? साए साए करता शेरा की तरफ बढ़ा तलवार चक्र से उछलकर स्वयं को बचाया शेरा ने। ओह, बाल बचा, लेकिन आगे बढ़ता तलवार चक्र फौरन वापस घूमा। और तलवार चक्र की यही विशेषता है कि यह अपने दुश्मनों को खत्म किए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उफ, इससे बचना सचमुच मुश्किल है, लेकिन मैं इससे बचूंगा, जरूर बचूंगा। इस बार तलवार चक्र से शेरा न केवल बचा, बल्कि तलवार चक्र को थाम लिया अपने हाथों में और चकनाचूर हो गया तलवार चक्र। तलवार चक्र को नष्ट करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, जरूर ये मावली भुजंगा ही है। दूसरे ही क्षण, दास को माफ कर दिए स्वामी, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। मुझे खुशी हुई जो तुमने मुझे पहचान लिया डंगरा। अब तुम फटाफट इन चट्टानों के नीचे फंसे मेरे साथियों को निकालो। जो आज्ञा स्वामी। यह सब देख ठाका लगा उठा शैतानराज। डंगारा को अपने काबू में कर लिया है भुजंगा ने। अब चक्रव्यूह में कोई नहीं रोक सकता उसे। अब मेरा भाई जीवित हो जाएगा और यम की तलवार भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। एक बार फिर ठाका गूंज उठा शैतानराज के मुंह से।
जबकि गहरी चिंता की रेखाएं शीघ्र उभर आई। सकालू के मुख पर डंगारा को काबू कर लिया है उसने। अब उसे यम की तलवार प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वह रुकेगा, हमें पूरा विश्वास है कि काला प्रेत उसे अवश्य रोक लेगा। तभी वह देखिए, काला प्रेत भी आ पहुंचा। ओह, अब होगा भयंकर युद्ध। सचमुच भयानक युद्ध की स्थिति थी उस समय जब आमने सामने थे काला प्रेत और महाबली शेरा। आखिर तुम्हें क्या हो गया है शेरा? अपने दोस्त को नहीं पहचान पा रहे तुम? भुजंगा का कोई दोस्त नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे हम। ओह, यह तो रुक ही नहीं रहा। इन्हें रोकने के लिए अपनी देवी शक्ति का प्रयोग करना होगा मुझे तुरंत ही। हे देविक शक्तियों, मेरी मदद करो। दूसरे क्षण खचाक खचाक भिक्षुका ने अपने त्रिशूल का इस्तेमाल कर नाग शक्ति का विफल कर दिया। लेकिन जब विष्णु का सुदर्शन चक्र चला तो न भिक्षुका की कटारें बची और न उसका विचित्र त्रिशूल और न उसकी गर्दन। इंद्र की वज्र शक्ति ने ड्रोंगिया का भी बहुत ही बुरा हाल किया था। इधर डंगारा जकड़ा जा चुका था नाग शक्ति के घेरे में। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, तभी उसमें घुस गई कई नाग शक्तियां। फिर डंगरा पर हुए देविक शक्तियों के मिले जुले प्रहार जो उसकी यह लीला समाप्त करते चले गए। उधर शेरा काला प्रेत से लड़ता हुआ उसे बेहोश करने के बाद असुरराज और यम की तलवार तक पहुंच चुका था। यही है असुरराज और उसके सीने में धसी यम की तलवार। अपने भाई को देख स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे। तभी तेरे इस सपने को काला प्रेत कभी पूरा नहीं होने देगा। तुम इसका मतलब? हाँ, तेरे तीनों साथी खत्म हो चुके हैं और अब तेरी बारी है। ये देख, इन दोनों को रोकना होगा। इनमें से एक की भी मृत्यु मानवता की मृत्यु होगी। अब तो इन्हें रोकने का बस एक ही उपाय है और वह है महाबली शेरा की स्मरण शक्ति को वापस लाना। अगले पल काल कपूड़ा की आत्मा की आंखों से निकली दिव्य किरणें। अगर मेरी समय चक्र किरणें से इसकी स्मरण शक्ति वापस नहीं लौटती तो अनर्थ हो जाएगा। समय चक्र किरणें फौरन शेरा से जा टकराई, जिसमें फंसकर रह गया शेरा। फिर किरणों का यह जाल हटते ही, मित्र काला प्रेत तुम? शेरा काला प्रेत को अपनी बाहों में भर लिया शेरा ने। काला प्रेत ने जब शेरा को सब कुछ बताया तो क्रोध से चीख पड़ा शेरा। शेरा तेरी मौत बनकर आ रहा है शैतान राज। दैविक शक्तियों के साथ मिलकर काला प्रेत नाश करने लगा चमगादड़ों को। यही अवसर है, इन्हें तुरंत शैतान राज के सामने पहुंचाएं। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। तभी शैतान राज को समझ भी न सका था कि काला प्रेत और महाबली शेरा उसके सामने मौजूद थे। अरे, अंतिम बार अपने देवता को याद कर ले शैतान राज। आज तेरे पापों का अंत होगा शैतान राज। दैविक शक्तियां धारी काला प्रेत और महाबली शेरा मौत बनकर बढ़ रहे थे शैतान राज की तरफ कि तभी भ्राम। शैतान राज की शैतानी शक्तियों से परिचित नहीं हो तुम और जीवित रहते कभी हो भी नहीं पाओगे। वह भयानक रूप से झपटा शेरा पर। भयंकर ठाके और भयानक चमगादड़ के एक साथ निकले शैतान राज के मुख से। बचो काला प्रेत, वरना ये चमगादड़ हमें फाड़ डालेंगे। बेहद फुर्ती से बचा काला प्रेत और आह्वान किया दैविक शक्तियों का। दैविक शक्तियों मदद करो। दैविक शक्तियों के साथ मिलकर काला प्रेत नाश करने लगा चमगादड़ों को। इधर शैतान राज यम की तलवार असुरराज के शरीर से निकालने जा रहा था। तलवार को निकालकर मैं मनोच्चारण द्वारा अपने भाई को पुनर्जीवित कर लूंगा। ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति अब मेरी है। तभी हवा में लहराई एक नाग शक्ति
जिसने यम की तलवार को शैतान राज से छीन लिया। शेरा के सामने ला पटका। धन्यवाद मित्र। तेजी से यम की तलवार को उठाया महाबली शेरा ने। अब नहीं बचेगा शैतान राज मुझसे, और पूरी शक्ति लगा दी उसे शैतान राज की तरफ फेंकने में। जय यमदेव। महाबली शेरा का अचूक वार फौरन शैतान राज का शरीर मोम की तरह गलने लगा। शैतान राज के समाप्त होने के साथ ही एक तेज आवाज के साथ नष्ट हो गया शैतान ग्रह। लेकिन दैविक शक्तियों के बल पर सही सलामत थे शेरा और काला प्रेत। कुछ ही पलों बाद शैतान राज और शैतान ग्रह के नाश करने की विदाई स्वीकार करो पुत्र। धन्यवाद गुरुदेव। यह लीजिए यम की तलवार और यह संभालिए इस दुष्ट का शरीर। यम की तलवार को वापस असुरराज के सीने में गाड़ दो पुत्र, वरना यह पुनः जीवित हो सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो प्रलय आ जाएगी। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। शेरा ने बिना कोई क्षण गवाए यम की तलवार पुनः शैतान राज के सीने में घुसेड़ दी। अब इसकी लाश का क्या होगा गुरुवर? किस स्थान पर सुरक्षित रह पाएगी यह? ऐसा एक सुरक्षित स्थान है मेरे पास, आओ। तुरंत ऋषि काल कपूड़ा सभी को लेकर एक तरफ उड़ चले। किस जगह ले जाना चाहते हैं राजगुरु हमें? कुछ ही क्षणों बाद, ओह, ये तो वही गुफा है गुरुदेव जहाँ देवताओं की शक्तियाँ वास करती हैं। हाँ पुत्र, असुरराज का शरीर और यम की तलवार रखने के लिए यह स्थान एकदम उपयुक्त है, क्योंकि यह देवियाँ शक्तियाँ सदा पहरा देती रहेंगी, इसलिए कोई असुरराज तक नहीं पहुँच सकेगा। फिर सभी बाहर आ गए। अपने शरीर में वास करती देवी शक्तियों से प्रार्थना करो पुत्र कि वे पुनः अपने स्थान पर चली जाएं। अच्छा गुरुदेव। कालाप्रेत ने तुरंत वैसा ही किया। अब इस गुफा का द्वार पुनः उसी तरह चट्टान से बंद कर दो। अच्छा गुरुदेव। कालाप्रेत और महाबली शेरा ने उस बड़ी चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर दिया। तत्पश्चात तुम दोनों महान हो महाबली शेरा और कालाप्रेत, तुम दोनों ने अपनी बुद्धि के बल पर पूरे ब्रह्मांड को तबाह होने से बचा लिया। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। अब हमें वापस जाने की आज्ञा दें गुरुदेव। जाओ पुत्र, जिंगालू तुम्हें सोना के जंगलों तक छोड़ आएगा। धन्यवाद गुरुदेव। तुरंत ही जाओ, बस सदा सुखी रहो। कुछ ही देर बाद महाबली शेरा और कालाप्रेत को सोना के जंगलों में पहुंचाकर जिंगालू की आत्मा वापस उड़ चली थी। जीवन भर नहीं भूलूंगा ये घटना। सही कह रहे हो मित्र। और जिंगालू वापस उड़ चला गुरुदेव के पास। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।